बहुत ही दिलदोष और दर्दनाक ये सारा सानिया यहाँ कश्मीर के अनंतनाग में हुआ। आशिक हुसैन कुरैशी साहब जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बहुत ही जांबाज और बहुत ही हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले, अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाले शख्स थे। अमन के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने एक बार फिर वादिये कश्मीर को लहूलुहान किया है, खून खून किया है। आशिक हुसैन कुरैशी साहब जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एक बड़े जांबाज पुलिस जवान के तौर पर जाने जाते थे, श्री अमरनाथ जी की यात्रा में अपनी ड्यूटीज दे रहे थे। लेकिन जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियत के और कश्मीरियों के दुश्मन हैं, उन्होंने आशिक हुसैन कुरैशी साहब को निशाना बनाया। वो मुल्क पर शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। पूरा जम्मू कश्मीर गमज़दा है, पूरा मुल्क हिंदुस्तान गमज़दा है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, मुल्क के होम मिनिस्टर साहब ने दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। आज भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो नहीं चाहते कि वादिये कश्मीर में अमन हो। आशिक कुरैशी साहब के वालिद मोहतरम भी 1995 के दशक में वो भी पुलिस में थे, वो भी अपने मादरे वतन पर शहीद हुए। और आज अमरनाथ जी की यात्रा में अपनी ड्यूटी कर रहे, मुल्क की हिफाजत कर रहे, हुब्बल वतनी और खिदमत खलक के जज्बे से काम कर रहे आशिक हुसैन कुरैशी साहब को जिस साजिश के तौर पर निशाना बनाया गया, ये केवल आशिक हुसैन कुरैशी साहब को, उनके घर को जख्म नहीं दिए गए हैं, ये पूरे वादिये कश्मीर को जख्म दिए गए हैं, ये इंसानियत को जख्म दिए गए हैं। अमन के दुश्मन आज भी कोशिश कर रहे हैं कि वादिये कश्मीर के अमन को बिगाड़ा जाए। अमन के दुश्मन आज भी इस कोशिश में हैं कि वादिये कश्मीर को खून खून किया जाए। अमन के दुश्मनों को शायद ये चीज रास नहीं आ रही है कि क्यों आज हमारा कश्मीर वापस अमनो अमान की ओर आगे जा रहा है। और ये साजिश की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पिछले 35-40 साल में हजारों कुर्बानियां कश्मीर की, जम्मू की आवाम के लिए दी हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए दी हैं। शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी साहब की ये कुर्बानी ये जाया नहीं जाएगी। जिन्होंने भी ये जुर्म किया है, जिन्होंने भी ये गुनाह किया है, जिन्होंने भी ये जख्म कुरैशी साहब के खानदान को, उनके अहले खाना को और वादिये कश्मीर को जो ये जख्म दिए हैं, इन जख्म देने वालों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसकी बड़ी सजा इन गुनाहगारों को मिलेगी। कानून तो इन गुनाहगारों को सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला भी जो इस कायनात का मालिक है वो भी उन गुनाहगारों को नहीं बख्शेगा जिन्होंने
इतनी बेरहमी से एक अच्छे नेक इंसान को, जिसने पूरी उम्र लोगों की खिदमत की, उसको निशाना बनाया। ये कौन सी बहादुरी है? ये कौन सी आपका यहां के अंदर कत्लो गारत का एजेंडा है? जो बेगुनाह लोगों को जो मदद कर रहे हैं, जो पूरे मुल्क से आए यात्री जो अमरनाथ जी की यात्रा में हैं, जो उनकी खिदमत कर रहे हैं दिन रात, उनको निशाना बनाया आपने। ये जो गुनाह अमन के दुश्मनों ने किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये कभी माफ नहीं किया जा सकता। रैना साहब, अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा आ गए थे। एसपीओ की बात करेंगे, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि देखिए, जहां तक बात है जम्मू कश्मीर पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस शायद हिंदुस्तान की सबसे बहादुर, जांबाज और सबसे तेज तरार पुलिस है। अगर मुल्क के अलग अलग रियासतों की पुलिस की कारकर्दगी देखेंगे तो शायद जम्मू कश्मीर सैर फहरिस्त अव्वल नंबर पर है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, जिसमें एसपीओ, जिसमें बाकी के जवान, तमाम अफसरान, उनके एक जवान से लेके उनके डीजी तक, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। मैंने जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो डीजी साहब हैं, जब ये सानिया हो गया, मैंने डीजी साहब से बात की और उन्होंने मुझे वादा किया है कि रैना साहब, चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं शहीद आशिक हुसैन कुरैशी साहब की शहादत का बदला नहीं लूंगा। बतौर डीजीपी साहब, जब तक ये मैं हिसाब सूद समेत वापस नहीं करता, मैं चुप करके बैठने वाला नहीं हूं। सर, हमारे सवालों का जवाब ही नहीं मिल रहा। सर, हमारे सवाल का जवाब महबूबा मुफ्ती ने कल दिल्ली में स्टेटमेंट दिया है। पुलिस जो है, जो पुलिस है, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन और तमाम, मैंने पहले कहा, पिछले 35-40 सालों से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जंग लड़ी है, जंग जैसे मुल्क की फौज जंग लड़ती है, लेकिन हमारी पुलिस हर रोज जंग लड़ती है। हर रोज हमारी पुलिस जंग लड़ती है। जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क अनासर दुश्मनों से, कश्मीर के दुश्मनों से, अमन के दुश्मनों से हमारी पुलिस हर रोज जंग लड़ती है। यकीनन हमारी पुलिस इस बात की हकदार है कि उन्हें उनकी बहादुरी, उनके जज्बे और उनकी कारकर्दगी को अप्रिशिएट तो किया जाता है, साथ में वो जो डिजर्व करते हैं अलाउंसेस, वो यकीनन होने चाहिए। मैं फिर कहता हूं, हमारी फौज उस वक्त जंग लड़ती है जब दो मुल्कों के बीच जंग होती है या दहशतगर्दाना कोई हमले होते हैं। पुलिस हर रोज जंग लड़ती है। पुलिस के जवानों को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। एक सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने जो कल बयान दिया, जंतर मंतर पे तो उन्होंने कहा जिस तरीके से दिल्ली में तशद्दुद हुआ है, कश्मीर में जो तशद्दुद हो रहा था, उन्होंने उसको जायज़ करार दिया है। उस पर अब तनाज़ा हुआ है, क्या रिएक्ट करिए? देखिए, मुझे लगता है कि मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं। जम्मू कश्मीर में जो पिछले 35-40 सालों से जो कत्लो गारत हुई है, जो बेगुनाहों का खून बहाया गया है, हर घर को जख्म दिए गए हैं, हमको उन जख्मों पर मरहम लगाना है। हमें
जो लोग इस दहशतगर्दी में जो लोग शहीद हो गए, जिन्होंने दहशतगर्दी के जख्म झेले हैं, हमें उनके अहले खाना को, उनके खानदान के लोगों का ख्याल रखना है, उनकी खिदमत करनी है। ये इश्तियाल अंगेजी ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से वादिये कश्मीर के हालात, जम्मू के हालात ठीक हो रहे हैं। बड़ा जुल्म वादिये कश्मीर ने पिछले 35-40 सालों में देखा है। 1 लाख से ज्यादा कश्मीर के लोगों की जानें गई हैं दहशतगर्दी में। राणा साहब, महबूबा मुफ्ती हमें ने सही ये- कहा है, गलत कहा है? मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं। वो एक जिम्मेदार शहरी हैं कश्मीर के, मुल्क के, हिंदुस्तान के। उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सेक्रीफाइसेस है, उनके बलिदान हैं, उनकी कुर्बानियों को सलूट करना है। ये पुलिस, ये हमारे जवान ना होते तो शायद हम जो सियासतदान, हम भी शायद ना होते। पुलिस वालों ने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं। तो हम लोग यहाँ सियासतदान वादिये कश्मीर में यहाँ हुकूमतें भी चलाते हैं, तो अपनी सियासी एक्टिविटीज भी करते हैं। एसपीओ को लेकर, एसपीओ को पुलिस